दोस्तों आज की डेट में मैं एक महीने में 1 लाख से लेकर 2 लाख ई बुक्स सेल करता हूं। अब ये चीज रातों रात पॉसिबल नहीं हुआ, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। और एक प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के एक नेटवर्क का यूज करके मैं इतने सेल्स निकालता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अगर हम सेल करेंगे तो ये पॉसिबल है? गाइस पॉसिबल है, लेकिन ये अगेन एक महीने में, एक साल में, 2 साल में पॉसिबल नहीं है। बट हां, एक यूं कह सकते हैं कि आपके लिए एक पैसिव इनकम की शुरुआत यहां से हो सकती है, ये गारंटी है। क्योंकि यहां पर आपको वो करना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि अब ये चीज काफी आसान हो गया। पहले मेरे टाइम पे जब मैंने शुरू किया था, एआई नहीं था, तो हर एक चीज मुझे मैनुअली बनाना पड़ता था। मतलब हर एक ई बुक को मुझे मैनुअली डिजाइन करना पड़ता था। उसको फाइनल प्रोडक्ट को बनाते बनाते 1 महीने का टाइम लग जाता था पहले के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारा काम फोटोशॉप पे करना पड़ता था। फिर कैनवा आया, थोड़ा आसान हुआ, और आज की डेट में एआई अवेलेबल है तो ये बहुत ज्यादा आसान है। तो जितना टाइम मुझे लगा उतना तो नहीं लगेगा आपको, बट स्टिल मेहनत लगेगी, टाइम लगने वाला है। बट इस वीडियो को एक बार देख लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे आपको आगे बढ़ना है। वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने आज तक कभी भी एटसी एटसी नाम की जो वेबसाइट होती है, इसको अगर आपने कभी ओपन किया हो, तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। लेकिन इन केस अगर आपने आज तक कभी भी एटसी को ओपन नहीं किया है, तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप इस एटसी को अगर ओपन करो, कुछ भी इसमें रैंडम चीज सर्च करके देखो, और आपको समझ में आएगा कि लोग एटसी पर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर करके कितने सेल्स निकाल रहे हैं और कितना पैसा कमा रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने एक अकाउंट यहां पर ओपन किया, इसका नाम है, इटली से है ये अकाउंट, और आप देख सकते हो क्रीम आर्ट आई प्रिंटेबल। तो ठीक है, क्रीम, अब जो भी है इसका यहाँ पर हो सकता है इसका कुछ नाम हो इसके अंदर इंक्लूडेड, जो भी है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन समझने की बात यह है कि 2.5 साल में 7,500 सेल्स निकाले। अब ये बात मैं समझ सकता हूं कि 2.5 साल में 7,500 सेल्स कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम कोई कुछ भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना शुरू करते हैं ना, तो शुरू के 6 महीने तक तो ये मान के चलो कि आपके सेल्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, दिन के कुछ 4 या 5 सेल्स कुछ निकल गए तो निकल गए, वो भी किस्मत की बात है। ठीक है, लेकिन जब 5-6 महीने जब निकल जाते हैं, उसके बाद दिन की कम से कम 15 से 20 सेल्स आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, और उसके बाद जाके हो सकता है कि अब ये पर्टिकुलर क्रिएटर, अब मुझे नहीं पता ये कितना प्रोडक्ट्स यहां पर अभी सेल कर रहे हैं, अभी एक्टिव है भी या नहीं, ये सब चीजें मैं नहीं जानता। बट मुझे इतना पता है कि इन्होंने 7,400 सेल्स निकाले। हो सकता है कि आज के डेट में इनके जो सेल्स निकल रहे होंगे, इनके सारे पुराने प्रोडक्ट्स पर निकल रहे हो, नए प्रोडक्ट्स ये डाल ही नहीं रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि 1 साल तक हमारा कुछ खास ग्रोथ नहीं है, फिर जो हम देखते हैं ना, एक तगड़ा ग्रोथ मिलता है। तो हो सकता है कि इनका ग्रोथ पीरियड अभी जस्ट शुरू हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको इस चीज को देखकर ये मत सोच लेना कि आपको 7,000 सेल्स मिल जाएंगे। आपके कम भी हो सकते हैं, आपके ज्यादा भी हो सकते हैं। कभी भी किसी और के रिजल्ट्स को देखकर ये मत सोचना कि मुझे भी इतना ही रिजल्ट मिलेगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह की मेंटालिटी रखते हो, तो आप दूसरों के रिजल्ट्स को मत देखो, अपने काम पर फोकस करो, भूल जाओ इन सब बातों को। ठीक है, अब यहां पर कुछ और प्रोफाइल भी हम चेक करके देखते हैं। जैसे ये है, इसको ओपन करते हैं। यहां पर आने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, और आप देख सकते हो यहां पर इनका भी जो अकाउंट है, मुझे ज्यादा पुराना अकाउंट तो नहीं लग रहा है, बट ये भी ठीक ठाक जो है इनका काम चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक कोर्स सेल कर रहे हैं। देखो, कोर्स खरीदने वाले लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक ई बुक से अगर उन्हें एक रिजल्ट मिलता है, तो ऑब्वियसली वो बाय कर लेंगे। बाकी चीजें ई बुक जितना यहाँ पर सेल नहीं होता है, क्योंकि ई बुक एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम समझेंगे इनके, एक बार प्रोफाइल को चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हो इनका अगर केस देखें तो 3 साल में सिर्फ 1,000 सेल निकाले हुए, तो उस हिसाब से तो इसके सेल्स बहुत ज्यादा है ना। और यहां पर अगर देखो तो, क्योंकि सीधी सी बात है, यहां पर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट्स देखो, ऑल 54 है, और इन्होंने 207 प्रोडक्ट अपलोड किए 2.5 साल में। ये 3 साल में सिर्फ 54 प्रोडक्ट ही अपलोड कर पाए। तो सबका अपना अपना रहता है कि कौन कितने प्रोडक्ट्स को अपलोड करता है। जिसके ज्यादा प्रोडक्ट्स अपलोडेड होते हैं उसके सेल्स ज्यादा निकलते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एक ई बुक यहां पर बनाएंगे और उसको कैसे सेल करना है ये देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपको आ जाना है क्लॉड में, और अगर आपने अभी तक क्लॉड को बाय नहीं किया है तो बाय कर लो। देखो, पैसा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर आपको बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए
तो ऑब्वियसली पैसा लगेगा। नहीं तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, वो ये है कि आप कैनवा पे अपना ई बुक बना लो। कैनवा पे ई बुक बनाना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं एक वीडियो का, उस वीडियो को भी देख के आप कैनवा पे ई बुक बना सकते हो। बट उसमें आप दिन के या फिर 2 दिन में एक ई बुक बना पाओगे या फिर 3 दिन में एक ई बुक बना पाओगे, हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, ये भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने पेजेस का ई बुक बनाना चाह रहे हैं। बट क्लॉड में दिन के आप 5 से 10 ई बुक बना सकते हो, भले कितने भी पेजेस बनाओ। ठीक है, वही मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि कौन से टॉपिक को ई बुक बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो गाइस ये वाला प्रॉम्प्ट एंटर कर, जस्ट अ सेकेंड। इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहां पर आप जहां पर भी सेल करने वाले हो ना, उसका नाम यहां पर डाल देना। फॉर एग्जांपल अगर आपको एटसी पर सेल करना है तो यहां पर गमरोड की जगह एटसी डाल देना। ठीक है, अगर आपको पेज पे सेल करना है तो पेज, और कोई भी अगर दूसरा प्लेटफॉर्म है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम यहां पर डाल देना। I want to create an ebook to sell on Gumroad, but I have no idea what topic should I choose to create an ebook. So suggest me 10 different niches which should be in demand, but competition should be low. So send करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या निकाल कर देता है। ओके, तो AI prompts for specific jobs अच्छा हो सकता है। फेसबुक यूट्यूब फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशन, ठीक है। मतलब मैं कहूंगा कि ये एक एवरग्रीन टॉपिक है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके पहले दिन से सेल निकलना शुरू हो जाए तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप ऐसे सोचते हो लॉन्ग टर्म खेलना है तो गाइस ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। ठीक है, वर्डप्रेस स्पीड फिक्सिंग कुछ नहीं होने वाला इसमें, एलिमेंटर कुछ नहीं होगा इसमें, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएशन विद एआई ये भी अच्छा टॉपिक है, लोकल बिजनेस वेबसाइट इतना कुछ खास नहीं होने वाला, नोशन भूल जाओ इसमें कुछ नहीं होगा, एसईओ फॉर बिगिनर्स हु राइट ब्लॉग्स ये थोड़ा बढ़िया है, और सेलिंग ऑन गमरोड इटसेल्फ नहीं, हम बोलेंगे इसको 10 मोर। ओके, क्योंकि इसमें मुझे कोई भी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अगर फेसलेस यूट्यूब ऑटोमेशन की बात कर ले या फिर एआई प्रॉम्प्ट्स फॉर फेसिलिटी तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़िया है, लेकिन बाकी सारे नीचे के ऑप्शन मुझे इतने अच्छे लगे नहीं। और देखते हैं कैनवा फॉर नॉन डिजाइनर्स हु सेल स्टफ, एआई कंटेंट रिपर्पसिंग अच्छा है, बट लोगों को अट्रैक्ट करने वाली चीजें होनी चाहिए। मतलब जो लोगों के डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसे सॉल्व करने वाली चीजें होंगी। तो अगर उस ऐसा कोई टॉपिक अगर आप निकाल पाओगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। प्रोग्रामेटिक एसईओ फॉर बिगिनर, वर्डप्रेस सिक्योरिटी। देखो वर्डप्रेस एक ऐसी चीज है जिसमें आप महंगा सेल कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि ज्यादा बिक जाएंगे। ठीक है, वर्डप्रेस वो वर्ड है जिसने मेरी लाइफ बनाई है। ठीक है, सिर्फ एक वर्डप्रेस सीखने के वजह से आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, वो वर्डप्रेस सीखने की वजह से कर पा रहा हूं। ठीक है, इसीलिए वर्डप्रेस मेरा फेवरेट है। बट स्टिल जब बात आती है ई बुक की तो मैं कहूंगा कि यार वर्डप्रेस प्रैक्टिकली चीज सीखने वाली चीज है, वीडियोस काम आते हैं, कोर्सेस काम आते हैं वर्डप्रेस के, ई बुक उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, तो इसलिए भूल जाओ उसको। ठीक है, और ईमेल लिस्ट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच एक छोटा सा टॉपिक है। ऑटोमेटिक क्लाइंट वर्क विद एआई, एआई कंटेंट रिपर्पसिंग, कैनवा फॉर डिजाइनिंग। Okay, do one thing. Suggest some totally different topics. अब मैं इसको टोटली डिफरेंट करने को बोल रहा हूं क्योंकि ये वही मतलब डिजिटल प्रोडक्ट्स में और इन सब चीजों में लगा हुआ है। बजट ट्रैवल फॉर वन कंट्री, ओके, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स फॉर स्पेसिफिक गोल, बिगिनर्स एंड ट्रेनिंग एट होम, sleep fixing, learning an instrument as an adult, minimalist wardrobe, dog training, one problem, side income और for retirees and seniors. Okay, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक हो सकता है। ओके, ये वाला साइड इनकम फॉर रिटायरीज एंड सीनियर्स, तो हम इस पर काम कर सकते हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है एटसी पर, जो सीनियर्स आते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए मुझे ये पता है कि ये टॉपिक हमारे लिए काम करेगा। ओके, तो क्या करेंगे, सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे और इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। नाउ सेकंड प्रॉम्प्ट की बारी है अब। ठीक है, ये पूरा वीडियो प्रॉम्प्ट में चलने वाला है। दूसरा प्रॉम्प्ट डाल दो, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट से ज्यादा बड़े नहीं है। दिस विल बी माई नीश, नाउ आई वांट 20 टॉपिक्स ऑन विच आई कैन क्रिएट एन ई बुक। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने नीश निकाला। ठीक है, अब नीश निकालने के बाद उसके अंदर जो 20 टॉपिक्स में निकलवाने वाला हूं, है ना, ये कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज है। नीश वो होता है मतलब हम कौन से फील्ड में काम करें। अब उस फील्ड में बहुत सारी बातें होती है ना। तो यहां पे जैसे स्पोर्ट्स एक फील्ड हुआ, क्रिकेट उसके अंदर का एक टॉपिक हो सकता है ना, वो वाली बात है यहाँ पे। तो वैसे ही यहां पर अब देखो, दिस विल बी माई नीश, नाउ आई वांट 20 टॉपिक्स ऑन विच आई कैन क्रिएट एन ई बुक। तो हम 20 टॉपिक्स निकलवाएंगे।
अब अच्छी बात यह है कि आप इन 20 टॉपिक पर ई बुक बना सकते हो। हमें एक एक करके बस शुरू करना है। ओके, अब इस 20 टॉपिक्स में भी आपको थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा। वो कैसे होता है मैं बताता हूं, क्योंकि डायरेक्टली इनमें से किसी में सेल नहीं निकलने वाली। सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देकर आप सेल से निकाल सकते हैं। उसमें एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालना है। ओके, लोग क्या करते हैं, एक टॉपिक मिला, ओके ये वाला निकाल दिया और इसके ऊपर डायरेक्टली ई बुक बनाना शुरू कर देते हैं। कंटेंट क्या है, इंटरनेट पे मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहां आती है, जब आपका सेलिंग, जो आपका सेल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी आप यूज करते हो ना, वो सही तरीका नहीं है। अगर आप ये बोलोगे कि ईबे सिखा दूंगा, तो सीखने में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड है आज के डेट में। ईबे सीख के उन्हें क्या मिलेगा, ये आपका सेलिंग टेक्निक होता है। आपको उस हिसाब से इसको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं आपको। ओके, तो 20 डॉलर आ गए हैं। द रिटायरीज फर्स्ट, ठीक है। टर्न योर लाइफ एक्सपीरियंस इनटू इनकम, सेलिंग योर हैंडमेड क्राफ्ट्स ऑनलाइन, गेट पेड टू शेयर योर ओपिनियन, रेंट टू शेयर योर ओपिनियन। ओके, हैंडिंग आउट व्हाट यू ऑलरेडी ऑन, द ग्रैंड पेरेंट गाइड टू सेलिंग एन ईबे, ठीक है। फ्रीलांस राइटिंग आफ्टर 60, कोई प्रैक्टिकल चीजें देखना। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो होंगे 50-60 साल के बाद फ्रीलांस राइटिंग करेंगे क्या, लगता है क्या? कुछ लोग करते हैं, ज्यादा नहीं करते। तो ऐसी चीजों को अवॉइड कर सकते हो। फ्रीलांस राइटिंग आफ्टर 60 बहुत कम लोग, इंडिया में तो कोई नहीं करता भाई। इंडिया के बाहर हो सकता है कि 60 साल के बाद वो अपनी जिंदगी जीना शुरू करे, है ना, तो वो हो सकता है। इंडिया के बाहर लोग बहुत ज्यादा मतलब समझदार होते हैं, तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि वहां पर 60 साल के बाद वो लोग कुछ क्रिएटिव करने का सोचेंगे। ऑलरेडी कर रहे होते हैं, बट साल के बाद कुछ और नया शुरू करते हैं, एक नया लाइफ स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इंडिया में ऐसा थोड़ा उल्टा होता है। 60 साल बाद ऐसा लगता है हो गया, सब जो करना था कर लिया, वैसा वाला एटीट्यूड होता है। तो यहां पर ये राइटिंग वाइटिंग नहीं चलने वाली। ठीक है, और पेट सिटिंग एंड डॉग वॉकिंग फॉर एक्स्ट्रा कैश, टीच वॉट यू नो ऑनलाइन, बुक कीपिंग फ्रॉम होम फॉर सीनियर्स। ठीक है, सिंपल ब्लॉग तो पॉसिबल नहीं है, नहीं लिखेंगे। वर्चुअल असिस्टेंट वर्क फॉर बिगिनर्स और 55, सेल योर फोटोज ऑनलाइन, द एयरबीएनबी इनकम गाइड फॉर होम ओनर्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। स्टार्ट बेकिंग, स्मॉल बेकिंग ऑफ फूड बिजनेस फ्रॉम होम, और यूट्यूब फॉर सीनियर्स। यूट्यूब फॉर सीनियर्स थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। पैसिव इनकम, बेसिक्स फॉर रिटायरीज, और टर्न योर गार्डन इनटू इनकम, अवॉइडिंग ऑनलाइन स्कैम्स व्हाइल मेकिंग मनी। ओके, सो गाइज यहां पर हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये वाला टॉपिक उठाए, ये वाला। ठीक है, टर्न योर लाइफ एक्सपीरियंस इनटू इनकम। पूरे लाइफ जो कुछ भी सीखा है उसको इनकम में कन्वर्ट करने का टाइम आए। ये थोड़ा सा मुझे ना प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि हर इंसान जो 50-60 साल की उम्र तक आता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आता है। और वो एक्सपीरियंस की जो वैल्यू होती है ना, वो कोई भी बंदा 4 दिन किताब पढ़ के नहीं निकाल सकता। ठीक है, उसके लिए पूरी लाइफ लगती है। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है और इसको हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमें मिल चुका है टॉपिक, बट इस पर डायरेक्टली ई बुक नहीं बनाना है, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको जो है सेल नहीं कर सकते। इसको सेल करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे मैं बताता हूं। तीसरा प्रॉम्प्ट हमारे लिए कन्वर्ट करेगा ये। ओके, okay, this will be the topic on which I will create an ebook, but now I want 20 result oriented clickbait title ideas for this ebook। तो मैं कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को कुछ इस तरीके से लिखो कि ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड क्लिकबेट टाइटल आइडिया बन जाए। ओके, तो चेक करते हैं क्या करता है ये। ओके, ओके, ठीक है। मुझे यहां पर कुछ टाइटल्स अच्छे लग रहे हैं और कुछ टाइटल में खास दम नहीं लग रहा है। फ्रॉम एक्सपीरियंस टू इनकम इन 30 डेज, एक तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। दूसरा 30 years 1 स्किल एंडलेस इनकम, ये अच्छा लग रहा है। और एक ये वाला अच्छा लग रहा है। बट ये क्या है ना, आप यूज कर सकते हो, है ना, ये आप यूज कर सकते हो। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मिसिंग है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या चीजें मिसिंग है, कैसे क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो हम इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, इसके इसका यूज करके हम ई बुक बनाएंगे। सबसे पहले इसको यहां पर पेस्ट करते हैं। ऊपर का सब कुछ भूल जाओ, जो बातें हमने की सब भूल जाओ। अब सिर्फ इस पर ध्यान दो। 30 years 1 स्किल एंडलेस इनकम,
मोनेटाइज योर लाइफ वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 30 ईयर्स, क्या ये काम करने में 30 ईयर्स लगेंगे ये मतलब है? नहीं, 30 ईयर्स जो गुजर चुके हैं, 20 साल तक तो हमने शायद कुछ काम किया नहीं होगा, बच्चे थे। 20 साल, मान लो 21वें साल से काम करना शुरू किया किसी इंसान ने, उसने 30 साल तक अपने लाइफ में काम किया। इस 30 साल में उसने जो कुछ भी सीखा, ठीक है, हो सकता है वो एक स्किल हो, यहां पर एक स्किल की बात हो रही है, और उससे उसे क्या मिलेगा? एंडलेस इनकम। तो हमारे ई बुक से एक इंसान को क्या मिलने वाला है? ठीक है, अब 30 ईयर्स लिखा हुआ तो वो समझ जाएगा कि ओके, 30 ईयर्स में मैंने जो कुछ भी सीखा वही सीखना, आगे अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, मतलब कहने का मतलब है कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए, मतलब इस ई बुक को अगर वो पढ़ेगा तो सिर्फ ई बुक ही पढ़ना है और उसे कुछ नहीं करना है। ओके, कोई स्किल सीखने की जरूरत नहीं है, तो उसे समझ में आ गया, ठीक है। वन स्किल, वन स्किल का क्या मतलब है? जो उसे ऑलरेडी पता है, 30 साल में जो वो कर रहा था ऑलरेडी, वही स्किल है, पर एंडलेस इनकम। उसको रिजल्ट में मिलेगा क्या? एंडलेस इनकम। ठीक है, अब वो अपना खुद का बॉस बनने वाला है, इसीलिए उसे एंडलेस इनकम मिल सकता है। बाकी जो इनकम होती है जॉब करने वाला को, तो एंडलेस थोड़ी होता है ना, तो एक फिक्स्ड इनकम होता है। तो ये चीज उसे मिल गई, उसे पता चल गया कि मुझे सिर्फ एक स्किल पता होना चाहिए, और वो स्किल वो है जो मैंने पिछले 30 सालों में सीखा है, अब मुझे कुछ नया नहीं सीखना है। ठीक है, और रिजल्ट में क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी मिल चुकी है, तो ये हमारा टाइटल बनेगा। ये बिकने के चांसेस ज्यादा है। अगर मैं इसकी जगह पर डायरेक्टली कुछ और लिख देता, पेड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी नो, ठीक है, ये भी कर सकते थे, लेकिन इससे बढ़िया मुझे ये लग रहा है। ओके, द विजडम बिजनेस समझ ही नहीं आ रहा, इस टाइटल को अगर मैं यूज करूंगा ना, कब एक ई बुक नहीं बिकेगा इससे। हाँ, मुझे पता है मेरा बिक जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक नेटवर्क ऑलरेडी है। मैं उसको जैसे ही शेयर करना शुरू करूंगा ऑटोमेटिकली बिकेंगे, लेकिन उतने नहीं बिकेंगे जितने ये बिका। अगर मैं इस टाइटल के साथ सेल करूंगा या फिर इस टाइटल के साथ सेल करूंगा, उतने नहीं बिक सकते ये। अगर ये 100 बिकेगा तो ये सिर्फ 2 बिकेगा, इतना फर्क आ जाता है। ओके, जबकि दोनों ही ई बुक में कंटेंट सेम ही होने वाला है, बस सिर्फ और सिर्फ इस टाइटल की वजह से ये ज्यादा बिकेगा। ओके, तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की तरफ। ये थोड़ा बड़ा है, बट ये हमारा मेन प्रॉम्प्ट है, तो इसको हमने पेस्ट कर दिया है। सो डन। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो टाइटल पेस्ट कर दो, फिर ये लाइन आपको लिखनी है, दिस विल बी माई टाइटल फॉर एन ई बुक। नाउ आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए कंप्लीट ई बुक फॉर मी इन टोटल 28 पेजेस। तो मैंने इसको सिर्फ 28 पेज ऐड किया, वीडियो बना रहे हैं यार, मतलब इससे ज्यादा रखना नहीं है। आप इसको 100-200 जितना चाहे उतना रख सकते हो। There will be 10 chapters in this ebook and 25 pages to cover all these chapters and every page should contain an image। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 28 पेजेस का टोटल ईबुक होगा, 10 चैप्टर्स होंगे, और उन 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए 25 पेजेस को यूज करना है, और हर पेज के अंदर एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे है, फर्स्ट पेज तो हमारा कवर पेज होगा, ठीक है, सेकंड और थर्ड पेज होगा वो इंडेक्स पेजेस होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पेज को अट्रैक्टिव बनाना है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, हम उसको चेंज करवा देंगे। ठीक है, उसका सोल्यूशन भी हमारे पास। ऑथर का नाम आपको खुद का रखना है, यहाँ पे बी अभिषेक मत रख देना, ये मेरा नाम है। ठीक है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद नाउ क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग ई बुक। अब मैं बोल रहा हूं कि एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना दो। नाउ इससे पहले एक प्रॉम्प्ट ऐड कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, क्लॉड हमारी चीजों को समझने में गलती कर देता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा प्रॉम्प्ट देने पड़े या फिर आपके ज्यादा टोकन्स खर्च हो जाए। तो इसीलिए एक काम करो, यहां पर लिखना, आई नीड the final ebook in a PDF format which, हाँ ठीक है, PDF फॉर्मेट लिख दो। और if you can't create images then just create illustrations on every page। ओके, वो क्या होता है, क्लॉड डायरेक्टली इमेजेस नहीं बना सकता, और ये बात मैं जानता हूं। ठीक है, तो मैंने उसको पहले ही बता दिया। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी क्लॉड हमसे सवाल कर लेता है और सवाल पूछ कर फिर उससे आपसे बनाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो पूछता ही नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर देता है, तो वहां पर हमारे टोकन्स खर्च हो जाते हैं बिना बात के। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने 2 लाइन्स यहां पर ऐड कर दिए। अब सिंपली सेंड करो। देखो, ये ई बुक नहीं बनाने वाला, ये यहां पर आपको प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट निकाल कर देगा, उस प्रॉम्प्ट का यूज करके हम ई बुक बनवाएंगे बाद में। ठीक है, तो एक बार इसको सेंड करते हैं, जब प्रॉम्प्ट मिल जाएगा फिर हम इसको बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। आई विल क्रिएट द कंप्लीट ई बुक फॉर। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, यहां पे प्रॉम्प्ट बनाने की बजाय ये ई बुक बनाना शुरू कर रहा है डायरेक्टली। एक सेकेंड, मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको स्टॉप कर लूंगा और मैं इसको फिर से ये सेम प्रॉम्प्ट दूंगा।
नाउ जस्ट क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। अब जस्ट लिख दिया। अब ये इसलिए लिखा मैंने ताकि ये सिर्फ हमें एक प्रॉम्प्ट निकाल कर दे, क्योंकि कभी इसके अंदर क्या एक स्किल बाय डिफॉल्ट होता है, इंस्टॉल्ड होता है, जो कि देखो इसने बोला आई मिस रेड, इसने बोला मैंने गलत पढ़ लिया, तो इसने सीधे ई बुक बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने इसको बोला कि खाली प्रॉम्प्ट बनाना, तो इसने प्रॉम्प्ट बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे। ओके, तो यहां पर हमारा प्रॉम्प्ट रेडी है। तो आप सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यहां से लेकर यहां तक कॉपी कर लो। कॉपी करके अब इस प्रॉम्प्ट को अगर हम यहां डाल देंगे तो ये भी आपको ई बुक बनाकर दे देगा। बट इससे बढ़िया काम हो सकता है अगर आप क्लॉड का डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर लो। तो हम क्या करेंगे, क्लॉड का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो डाउनलोड करते हैं। उसके लिए क्या लिखना है, गूगल पे डाउनलोड क्लॉड फॉर विंडोज, जो भी आप लिखना चाहो तो उसके बाद साइट पे चले जाना इस पे, और यहां पर आपको दोनों डाउनलोड्स मिल जाएंगे, विंडोज के लिए भी, और अगर आप कुछ और चाहिए तो वही कर सकते हो। यहां पर मैक ओएस और लिनक्स सब चीजों के लिए मिल जाएगा। तो अब इस पे हम डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करते हैं और ये आपका क्लॉड डाउनलोड हो गया। अब इसको सिंपली डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना और एक्टिवेट, मतलब इंस्टॉल कर लेना, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना जिस ईमेल आईडी से आपने क्लॉड का प्रो वर्जन बाय किया है उस ईमेल आईडी से आप इसको लॉगिन कर लेना, तो ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको कहते हैं क्लॉड कोवर्क। ठीक है, आप यहां पर चैट भी कर सकते हो, आप यहां पर इस पर कोवर्क भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको कोवर्क सेलेक्ट करना है और यहां पर अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। तो मैंने पूरा प्रॉम्प्ट यहां पेस्ट कर दिया। अब आप वापस 5 रखो भले ही, या फिर वापस 4.8 रखो, चलेगा। मैं 5 रखूंगा और उसके बाद प्रोजेक्ट और फोल्डर पर क्लिक करेंगे, फिर ऐड फोल्डर पर क्लिक कर देंगे और अपने सिस्टम में किसी भी एक फोल्डर में चले जाओ, किसी भी एक ड्राइव में चले जाओ, वहां पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो। अब यहां पर मैं नाम रखूंगा आफ्टर 55। ठीक है, सिंपली मैंने एक फोल्डर का नाम कुछ भी नाम रख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना और यहां पर अलाउ कर दो। अब हुआ ये कि हमारे सिस्टम पे बना हुआ ये फोल्डर जो है, इसका कंट्रोल हमने दे दिया है क्लॉड कोवर्क को। अब जो ई बुक ये बनाकर देगा ना, वो बनाकर इस फोल्डर के अंदर आपको डाल के दे देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये एक बटन आपको क्लिक करना है, उसके बाद चुपचाप बैठकर वेट करो 10-20 मिनट और आपको पूरा का पूरा ई बुक एकदम 100% रेडी होकर इस फोल्डर में पड़ा हुआ मिलेगा आपको, जिसको आपको डायरेक्टली सेल करना होगा। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, सेंड पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो जब तक ये ई बुक आपका बन रहा है ना, तो एक काम करते हैं, हम एक और काम करेंगे। इधर आते हैं और इस ई बुक को सेल करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़े, जैसे कि एक डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, हमें इसको सेल करने के लिए 2 इमेजेस चाहिए होंगे। तो वो सारी चीजें रेडी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम यहां पर खराब ना हो। ठीक है, तो चलो ये करना शुरू कर रहा है। तो यहां पर लिखते हैं आई वॉन्ट डिस्क्रिप्शन for this product to sell it on Gumroad। मैं यहां पर Gumroad पे सेल कर रहा हूं, आप Etsy पे Payhip पे जहां चाहो सेल कर सकते हो, मैंने सबके ऊपर वीडियो बना रखा है। ठीक है, सेल इट ऑन Gumroad एंड देन यहां पर हम लिखेंगे आई ऑल्सो नीड 2 image prompts, 1 in 16:9 and other will be 1:1, and also a small summary for this product। अब हमने इसको सेंड कर दिया। अब मुझे 3 चीजें निकाल कर देगा। एक तो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, दूसरा हो जाएगा हमारे 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स और तीसरा एक समरी। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया है। अब ये समरी लिख रहा है और यहां पर इसने इमेज प्रॉम्प्ट बनाना शुरू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, क्योंकि क्लॉड इमेज नहीं बना सकता तो हम यहां पर यूज करेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, तो चैट जीपीटी को पहला प्रॉम्प्ट दे दिया हमने। अब यहां पर हम दूसरा प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी यहां पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ये बन जाएगा हम इसको भी बना देंगे। अब देखते हैं कि क्लॉड क्या कर रहा है। ओके, क्लॉड ने टू डू लिस्ट यहां पर सेट कर लिया है। तो अब क्या होगा, ये जो 4 टू डू लिस्ट में जो पॉइंट्स इसने मेंशन किए, ये चारों इसके स्टेप्स है। जब ये चारों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एक एक को ये कट करता रहे। ठीक है, और उसके बाद पूरा ई बुक रेडी होकर हमें कहां मिलेगा, हमारे फोल्डर में। ओके,
सो नाउ हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है जस्ट बैठकर कि ये हमें पूरा काम कर दे दे, और ये इमेज कंप्लीट होने देंगे और उसके बाद हम यहां पर इसको भी सेंड कर देंगे, दूसरा इमेज भी कंप्लीट कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्लॉड कोवर्क कैसा कवर पेज बनाता है। अगर इसका कवर पेज हमें अच्छा लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा इन केस, तो हम इसके लिए एक अलग से कवर पेज बनाएंगे, ठीक है। और वो कवर पेज भी हम चैट जीपीटी का यूज करके बनाने वाले। तो ये एक इमेज तो इसने बना दिया है, काफी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा इस ई बुक को सेल करने के लिए जो कवर पेज है वो ये है, ठीक है। अब बाकी ई बुक का कवर पेज टोटली अलग होने वाला है, ठीक है, वो भी क्रिएट करवाएंगे एक बार, अगर हमें क्लॉड का अच्छा नहीं लगा तो। अगर अच्छा लगा तो फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये सब होने देते हैं, फिर हम आगे मिलते हैं। ओके, तो हमें यहां पर कुछ 15 मिनट का टाइम लगा और उसके बाद ये ई बुक इसने हमें बना। और अगर मैं इसके कवर पेज की बात करूं तो गाइस, बुरा नहीं कह सकते इसको, है ना, काफी अच्छा कवर पेज बनाया है इसने, और काफी सही डिजाइन है। और अगर इसका इंडेक्स पेज देख ले तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग इंडेक्स पेज बनाया हुआ है। और यहां से हमारा जो है मेन ई बुक शुरू हो रहा है, ठीक है। ए नोट फ्रॉम द ऑथर, शॉर्ट नोट फ्रॉम मी टू यू, इस तरीके से एक अच्छा सा पेज बनाया हुआ। और यहां से आपका चैप्टर 1 शुरू हो गया, योर एक्सपीरियंस इज वर्थ मनी, और यहां से पूरा काम शुरू हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो हर पेज पे एक इमेज इलस्ट्रेशन के फॉर्म में इसे बनाया हुआ है। इमेज के फॉर्म में ऑब्वियसली ये क्लॉड नहीं बनाएगा, बट इलस्ट्रेशन ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर रही है यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन बहुत है। और यहाँ पे आपको एक कंप्लीट 28 पेज का ई बुक विद इन 15 मिनट्स रेडी होकर मिल गया। आप दिन के ऐसे देखो, क्लॉड में क्या रहता है कि क्रेडिट्स जो होते हैं, मतलब जो हमारे टोकन मिलते हैं, हमें हर 4-5 घंटे में कुछ टोकन्स मिलते हैं, है ना। अगर आप दिन में 3 बार उस टोकन को टोटली खर्च कर दोगे तो आपको 5 से 6 ई बुक्स बनाने जितना आराम से मिल जाएगा, आप उससे ज्यादा बना सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने पेजेस का बनाना चाहते हो। ओके, तो अगर आप 100-200 पेज का बनाते हो तो दिन के 1 या 2 ई बुक्स बनेंगे। अगर आप ऑब्वियसली 50 पेज का कुछ बनाते हो तो दिन के आप 6-7 बना लोगे, 100 पेज का बनाते हो शायद 4-5 बना लोगे, 28 पेज का बनाते हो तो दिन के 10-20 बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने पेजेस रखते हो। ये काम आपको अलग अलग जगह मिलेगा। आपका कुछ बड़े ई बुक्स बनाना, कुछ छोटे ई बुक्स बना लेना, ताकि एक ऐसा लगेगा कि ठीक है, जो बड़ा टॉपिक है आपने उसको ज्यादा लंबा कवर किया है, जो छोटे टॉपिक्स हो गए उसने आप उसको आपने जल्दी से निपटाया। ऐसा होना चाहिए, आपके सारे ई बुक्स के पेजेस एक जैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस कवर पेज को रिप्लेस करना चाहोगे, आपको लगता है कि यार ये कवर पेज इतना अच्छा नहीं है, मुझे और बेटर कवर पेज चाहिए, तो हमारे पास बेटर कवर पेज भी है। आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये मैंने एक कवर पेज बनाया हुआ है, ठीक है, काफी बढ़िया लग रहा है और अच्छे खासे कलर्स यूज किए गए। तो कैसे बनवाया बता देता हूं मैं आपको। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैं क्लॉड के पास आया, मैंने क्लॉड को बोला ऑल्सो आई हियर नीड ए कवर पेज फॉर दिस ई बुक, सो क्रिएट ए प्रॉम्प्ट टू क्रिएट ए ब्यूटीफुल कवर पेज दैट अट्रैक्ट पीपल टू बाय। तो इसने मुझे प्रॉम्प्ट निकाल कर दिया और ये प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को दिया और चैट जीपीटी मुझे भी निकाल कर दिया। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा और ये हमने कर दिया डाउनलोड। और आपको आना है इसी जगह पर जो क्लॉड कोवर्क है आपका, इसको इस कवर पेज को दे देना है। ओके, सो मैंने इसको एक कवर पेज दे दिया एंड मैं इसको बोलूंगा नाउ replace the cover page you created with the one I have provided you. ओके, तो मैं इसको सेंड पे क्लिक कर देता हूं। बस कुछ नहीं करना, इतना सा आपको लिखना है कि मैंने जो कवर पेज दिया उसको लगा दो अपने वाले को रिप्लेस करके, बस यही करना। और ये अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपको करके दे देगा। ओके, तो तब तक हम क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे, गमरोड ओपन कर लेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना गमरोड अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट कर लेना। ये मैंने बिल्कुल एक फ्रेश न्यू गमरोड अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, ताकि मैं इसमें आपको जो है ट्यूटोरियल बना पाऊं। तो यहां पर क्या करेंगे, सिंपली आपको अपना प्रोफाइल, अपना बैंक डिटेल्स वगैरह, जो कुछ पेपाल अकाउंट, जो कुछ भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो ऐड कर देना। सिंपली आप पे आउट्स में सारी चीजें ऐड कर लोगे और उसके बाद आप बिल्कुल रेडी हो जाओगे इसमें सेल करने के लिए। तो न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करो एंड नाउ आपको यहां पर अपना जो है ना टाइटल एंटर करना है, ठीक है। तो टाइटल हमारे पास पहले से रेडी है क्योंकि हमने टाइटल तो पहले ही बनवा दिया था। तो यहां पर आ जाते हैं और इसका टाइटल निकलवा लेते हैं। ये रहा हमारा प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये टाइटल हम ले लेंगे एंड यहां पर आके यहां आके आपको टाइटल एंटर करना है और यहां से हम ई बुक सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम ई बुक सेल करने वाले इधर। और उसके बाद प्राइस, आपको इस ई बुक का जो भी प्राइस रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मैं यहां पे $7 रखूंगा एंड देन नेक्स्ट एंड कस्टमाइज पर क्लिक कर लेंगे।
1 सेकेंड, सॉरी ये प्रोडक्ट मत बी एटलीस्ट 70, ओके सॉरी, यहां पर हमने इंडियन रुपीज में सेट किया हुआ है। तो यहां पर यूजुअली क्या है ना, मैं अकाउंट में डॉलर रहता है, तो यहां पर मैंने इंडियन रुपी वाला अकाउंट क्रिएट किया है। तो यहां पर हम इसको प्राइसिंग रखेंगे कुछ $7 के हिसाब से। अगर मैं इसको रखूं तो लगभग मैं इसका रखूंगा 550 रुपीज। ओके, तो ये मैंने इसका प्राइसिंग यहाँ पे सेट कर लिया है। एंड नाउ नेक्स्ट कस्टमाइज पर क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर हमें डिस्क्रिप्शन एंटर करना है। तो हमारा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी रेडी था, जस्ट सेकेंड, यहां पर ये रहा। इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेंगे यहां पे और इसको पेस्ट कर देंगे। नाउ एक यूआरएल बनाना है हमें। यूआरएल के लिए आपको सिंपली ये कॉपी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने यहां पर डाल दिया। एक यूआरएल होना चाहिए जो कि यूनिक होगा, इससे यूनिक क्या ही हो सकता है। अब उसके बाद आपको 2 इमेजेस अपलोड करने हैं। तो चैट जीपीटी ने आपको यहां पर 2 इमेजेस बनाकर दिए थे, हमने वो दोनों प्रॉम्प्ट यहां पर एंटर किया था। तो दोनों इमेजेस को हम डाउनलोड कर लेंगे। एक कर दिया ये वाला और दूसरा हम कर देंगे ये वाला। ठीक है, अब यहां पर आएंगे, फर्स्ट इमेज को अपलोड कर लेंगे, डन। एंड देन सेकेंड इमेज, ये भी हो गया। अब हमें यहां पर आई वॉन्ट दिस की जगह बाय दिस रख लेना है। आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहां पर आके समरी, शॉर्ट समरी कॉपी कर लेंगे और इसको भी यहां पर एंटर कर देंगे। ठीक है, पेजेस कितने हमारे 28 है, वो फिल कर दिया। प्राइस हमने सेट कर रखा है ऑलरेडी। नाउ हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे और हम इस पेज पर आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, ये वो पेज है जहां पर कोई यूजर तब पहुंचता है जब वो आपको ऑलरेडी पे कर चुका होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका एक थैंक यू लाइन होना चाहिए। थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक, इस तरीके से लिखना है। फिर आपको टेक्स्ट में जाना है और इसको हेडिंग कर देना है। ठीक है, और एंटर कर लेंगे। एंड नाउ हमें यहां पर फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपलोड करना पड़ेगा। बट एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इसने कर दिया। बिल्कुल, इसने, हमने जो कवर पेज इसको दिया था वो कवर पेज इसने यहां पर लगा दिया है। डन। अब हम यहां पर अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर फाइल्स, एंड देन हम चले जाएंगे इस फोल्डर में और इस ई बुक को हम यहां पर डाल देंगे। एंड इट्स डन, आपने अपना ई बुक अपलोड कर दिया है। सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जब भी कोई आपको पे कर देगा उसके बाद उसको ये ई बुक यहां पर मिल जाएगा और वो इस बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता है। तो सेव चेंजेस एंड देन आपको सिंपली यहां पर पब्लिश एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। डन। अब अगर आप अपने प्रोडक्ट को देखना चाहते हो तो कॉपी यूआरएल पे क्लिक कर लो और इस तरीके से आपको अपना प्रोडक्ट दिख जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट पेज होगा। सबसे पहले लोग ये कवर पेज देखेंगे, फिर उसके बाद ये आपका टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइसिंग आप देख सकते हो 550 रुपीज। यहां से बाय दिस बटन पे क्लिक करके लोग इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा समरी हमने लिखा था, वो समरी आपको यहां पर दिख जाएगी और ये आपके नंबर ऑफ पेजेस है। और कोई अगर इसे शेयर वगैरह करना चाहते हैं तो यहां से वो शेयर भी कर सकते हैं। ऐड टू विश लिस्ट, सारा सब कुछ करने का ऑप्शन यहां पर मिल जाता है ना। एक पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट हमारे सामने यहाँ पर बिल्कुल रेडी है और कैसे सेल करना मैं आपको बता चुका हूँ। तो बस आपको ये चीज करना है और दिन के कम से कम 5 से 6 ई बुक्स अपलोड करो, ताकि जितना जल्दी हो सके आपके दुकान पे जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा बिकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। हो सकता है आपकी दुकान में ऐसे प्रोडक्ट ही ना हो जिसकी लोगों को जरूरत है ना। तो आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर ई बुक सेल करो जो कि आप एक मैस ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए, है ना। तो मास ऑडियंस जब अट्रैक्ट होगी तब जाके हमारे सेल्स निकलने शुरू होते हैं। एक बात समझ लेना, इंडिया का जो कन्वर्जन रेट है ना वो चलता है 1%, और अगर आप इस तरह का टाइटल यूज करते हो तो आपका वही कन्वर्जन पहुंच जाएगा 4% पे। और अगर आपका 4% कन्वर्जन रेट आता है इसका मतलब यह है कि आप बेचना सीख चुके हैं। ठीक है, और 1% कन्वर्जन रेट किसी को भी मिलना चाहिए जो सेल करता है ना। क्योंकि 1% कन्वर्जन रेट भी अगर आपका नहीं है इसका मतलब यह है कि या तो आपका प्रोडक्ट टाइटल अच्छा नहीं है या फिर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, या फिर आपका मार्केट में आपकी वैल्यू गिर गई है ना। 1% से नीचे भी होता है, लेकिन वो तब होता है जब आप बिगिनर होते हो, आपको सेल करना नहीं आता। अगर 1% भी मिल गया ना तो समझ लेना कि आप बहुत अच्छे चल रहे हो, क्योंकि 100 में से 1 लोगों के पास जब ये ई बुक जाएगा तब जाके एक बंदा उसे खरीदेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का टाइटल यूज करते हो तो 100 में से 4 लोग खरीदेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि 100 जनों ने देखा सिर्फ 4 ही लोगों ने खरीदा, तो गाइस ये गलत मेंटालिटी है। 100 में से 4 लोग खरीद रहे वो बहुत बड़ी बात होती है ना, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो उसको उस तरीके से लेना। 4% कन्वर्जन रेट अगर किसी को मिल जाए ना इंडिया में, उसकी लाइफ बन जाएगी।
ये बात देखिए, ठीक है। सो गाइस, अब मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। फिर आपको डाउट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कैसे आप अपने घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो गाइस, आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। भाई गाइस, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।